नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल ब्रेकिंग स्टोरी के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी है रॉबर्ट टी कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड। इस वीडियो के अंत तक आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए। पुस्तक सारांश रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा। अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने दो पिताओं से सीखे गए धन के सबक साझा किए हैं। उनके आर्थिक रूप से संघर्षरत उच्च शिक्षित जैविक पिता, उनके पुअर डैड, और उनके सबसे अच्छे दोस्त के स्वनिर्मित करोड़पति पिता, उनके रिच डैड। यह पुस्तक धन, काम और पैसे के बारे में उनकी विचारधाराओं के विपरीत पहलुओं को दर्शाती है, अंततः पाठकों को वित्तीय साक्षरता और स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन करती है। कियोसाकी बचपन से ही उनके दृष्टिकोणों में स्पष्ट अंतर को उजागर करते हैं। उनके पुअर डैड अक्सर कहते थे, हम इसे नहीं खरीद सकते, जबकि उनके रिच डैड ऐसे वाक्यांशों को मना करते थे और हम इसे कैसे खरीद सकते हैं जैसे प्रश्न को प्रोत्साहित करते थे। रिच डैड का मानना था कि मानसिकता में ये साधारण बदलाव संभावनाओं को बंद करने के बजाय समाधान और अवसरों की तलाश के लिए मस्तिष्क को सक्रिय करता है। पुअर डैड अच्छे ग्रेड, कॉलेज की डिग्री और एक सुरक्षित नौकरी के महत्व पर जोर देते थे और जोखिम लेने के खिलाफ सलाह देते थे। इसके विपरीत रिच डैड इस बात पर जोर देते थे कि पैसा कैसे काम करता है, अपने लिए पैसे से काम करवाना और जोखिम का प्रबंधन करना सीखना महत्वपूर्ण है। 9 साल की उम्र में कियोसाकी ने अपने रिच डैड की सलाह पर ध्यान देने का फैसला किया और वित्तीय शिक्षा की यात्रा शुरू की। रिच डैड ने उन्हें बुनियादी सिद्धांत सिखाए, जिनमें पहला ये था, ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कितना पैसा रखते हैं। उन्होंने इसे लॉटरी विजेताओं और उच्च आय वाले एथलीटों के उदाहरण से स्पष्ट किया, जो अक्सर वित्तीय प्रबंधन कौशल की कमी के कारण दिवालिया हो जाते हैं। दीर्घकालिक वित्तीय सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी बचत करते हैं और उन बचत का कितनी प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए रिच डैड ने एसेट्स, परिसंपत्तियां और लायबिलिटीज, देयताएं की अवधारणाओं को पेश किया। उन्होंने एक एसेट को ऐसी चीज के रूप में परिभाषित किया जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि एक लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालती है। उन्होंने समझाया कि अमीर बनने की कुंजी एसेट्स हासिल करना है, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटीज जमा करते हैं। उन्होंने वित्तीय रूप से साक्षर होने के महत्व पर जोर दिया, एक ऐसी अवधारणा जो शायद ही कभी स्कूलों और कॉलेजों में सिखाई जाती है। वित्तीय साक्षरता में ये समझना शामिल है कि पैसा कैसे काम करता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट, एक बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह कैश फ्लो होता है। आय विवरण आय और व्यय दिखाता है, यह दर्शाता है कि लागतों में कटौती के बाद कितना पैसा बचा है। बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज की सूची देती है। एसेट्स आय उत्पन्न करते हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक, बौद्धिक संपदा, जबकि लायबिलिटीज ऋणों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे बंधक, कार ऋण, क्रेडिट कार्ड ऋण। गरीब व्यक्ति की बैलेंस शीट में आमतौर पर एक खाली एसेट कॉलम होता है, क्योंकि महीने के अंत में उनके पास बहुत कम या कोई पैसा नहीं बचता है, और यदि बचता भी है तो वे अक्सर इसे आय उत्पादक एसेट्स के बजाय उपभोग पर खर्च करते हैं। वे एसेट्स की अवधारणा से अनजान भी हो सकते हैं। दूसरी ओर धनी लगातार एसेट्स में निवेश करते हैं, जिससे उनका एसेट कॉलम उनकी लायबिलिटीज से काफी बड़ा हो जाता है। अंततः उनके खर्चों और उससे अधिक को कवर करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न होती है। कियोसाकी के रिच डैड ने जोर दिया कि जबकि पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, पैसे का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी नहीं सीखते कि अपने पैसे से कैसे काम करवाया जाए। जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती है, उनके खर्च अक्सर आनुपातिक रूप से बढ़ते जाते हैं, जिससे एक ऐसा चक्र बन जाता है जहां वे लगातार उच्च वेतन का पीछा करते हैं, लेकिन कभी भी वित्तीय सुरक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। वास्तविक समस्या ये नहीं है कि वे कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि वे अपनी कमाई का प्रबंधन और उपयोग कैसे करते हैं, जो वित्तीय निरक्षरता का परिणाम है। वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला महत्वपूर्ण कदम है, पहले खुद को भुगतान करें, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है कि आपको प्राप्त होने वाली प्रत्येक आय का एक हिस्सा अलग रखना और उस पैसे का उपयोग आय उत्पादक एसेट्स हासिल करने के लिए करना। अमीर और गरीब के बीच मौलिक अंतर यह है कि गरीब पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे बचाते हैं, अक्सर कुछ भी नहीं, जबकि अमीर पहले बचाते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं।
इसके लिए अनुशासन और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। वित्तीय चुनौतियों का सामना करने पर भी बचत और निवेश को प्राथमिकता देना सर्वोपरि है। इस आत्मानुशासन का विकास धन बनाने की दिशा में पहला कदम है। अमीर मुख्य रूप से अपने एसेट कॉलम को बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग अपने आय विवरण, उनकी नौकरियों और वेतन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। धनी व्यवसाय, स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, जिससे आय के कई स्रोत बनते हैं। एसेट्स चुनते समय यह आवश्यक है कि आप जिसमें रुचि रखते हैं और जिसे समझते हैं उसमें निवेश करें। उनकी संभावित रिटर्न और भविष्य की संभावनाओं का आकलन करने के लिए गहन शोध करें। उदाहरण के लिए, कियोसाकी को रियल एस्टेट और छोटे व्यवसायों में गहरी रुचि और समझ थी, जिससे उन्होंने इन क्षेत्रों में भारी निवेश किया। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि धनी आमतौर पर विलासिता की वस्तुएं अंत में खरीदते हैं, जब उनके एसेट्स उन्हें खरीदने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न कर चुके होते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर विलासिता की वस्तुओं को पहले खरीदने को प्राथमिकता देते हैं, कभी कभी ऐसा करने के लिए कर्ज भी लेते हैं। अमीर पहले एक मजबूत एसेट बेस बनाते हैं और फिर उन एसेट्स से होने वाली आय उनकी वांछित विलासिताओं को निधि देती है। वे लगातार आय उत्पन्न करने के नए तरीके खोजने के लिए अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी विलासिता की खरीदारी उनकी वित्तीय स्थिरता को खतरे में न डाले। इसके विपरीत, एक ही आय स्रोत उनकी नौकरी वाले लोग अक्सर महंगी वस्तुएं खरीदने पर अपनी वित्तीय भलाई से समझौता करते हैं। गरीब या मध्यम वर्ग के लॉटरी विजेता भी अपने एसेट्स में निवेश करने के बजाय खर्च बढ़ाते जाते हैं। समस्या आय की कमी नहीं है, बल्कि वित्तीय प्रबंधन कौशल की कमी है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, और मध्यम वर्ग संघर्ष कर रहा है क्योंकि वित्तीय शिक्षा स्कूलों, कॉलेजों या घरों में भी प्राथमिकता नहीं है। शैक्षणिक संस्थान मुख्य रूप से व्यावसायिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे व्यक्ति ये महत्वपूर्ण ज्ञान के बिना रह जाते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। यह बताता है कि क्यों कई उच्च आय वाले पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक और पायलट अपनी उच्च तनख्वाह के बावजूद अक्सर वित्तीय संघर्ष का सामना करते हैं। आय के कई स्रोत होना महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोग केवल अपने वेतन पर निर्भर रहते हैं, यह मानते हुए कि यह सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि आय के एक ही स्रोत पर निर्भर रहना एक महत्वपूर्ण जोखिम है। आय 3 मुख्य प्रकार की होती है। साधारण आय, ऑर्डिनरी इनकम, आपका वेतन या मजदूरी। निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम, रियल एस्टेट जैसे एसेट से उत्पन्न आय, जिसके लिए आपको सक्रिय रूप से काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। पोर्टफोलियो आय, पोर्टफोलियो इनकम, स्टॉक और बॉन्ड जैसे निवेशों से आय। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस और वॉरेन बफेट जैसे आधुनिक अरबपतियों ने मुख्य रूप से पोर्टफोलियो आय से अपनी संपत्ति बनाई। इसके विपरीत, लेखक और वर्णित व्यक्ति जैसे व्यक्तियों ने निष्क्रिय आय से अपनी संपत्ति बनाई। रिच डैड ने हमेशा एसेट कॉलम बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए साधारण आय से निष्क्रिय या पोर्टफोलियो आय में जितनी जल्दी हो सके स्थानांतरित करने की सलाह दी। यदि अवसर उत्पन्न होते हैं लेकिन आपके पास धन या उन्हें पहचानने की क्षमता नहीं है, तो ये वित्तीय बुद्धिमत्ता, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी को दर्शाता है। मन सबसे शक्तिशाली एसेट है और इसे वित्तीय रूप से प्रशिक्षित करने से आकर्षक अवसरों की पहचान करने और बनाने में मदद मिलती है। कमाने पर नहीं, सीखने पर ध्यान दें। फोकस ऑन लर्निंग, नॉट अर्निंग। वित्तीय शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। विभिन्न वित्तीय साधनों और रणनीतियों के बारे में खुले दिमाग से सीखना महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग उचित विचार किए बिना नए विचारों को खारिज कर देते हैं। सच्ची बुद्धिमत्ता में नए दृष्टिकोणों का स्वागत करना, नोट्स लेना और बोलने से अधिक सुनना शामिल है। किसी भी एसेट, रियल एस्टेट, स्टॉक, व्यवसाय आदि में निवेश करने से पहले गहन शोध और समझ आवश्यक है। जो लोग सीखने के बजाय कमाने को प्राथमिकता देते हैं, वे अक्सर अपने पैसे का कुप्रबंधन करते हैं और बाद में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते हैं। वित्तीय ज्ञान की कमी के कारण लोग जल्दी अमीर बनने की योजनाओं के झांसे में आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान होता है। रिच डैड ने जोर दिया कि कमाई से पहले सीखना चाहिए। वित्तीय सफलता की यात्रा में गलतियां अपरिहार्य हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनसे सीखें और उन्हें दोहराने से बचें। गलतियों से न डरें, वे सीखने के अवसर हैं। रिच डैड ने जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट के महत्व पर भी जोर दिया। जैसा कि श्री वॉरेन बफेट ने कहा, जोखिम तब आता है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। जिस एसेट में आप निवेश कर रहे हैं, उसे समझना और आवश्यक कौशल विकसित करना वित्तीय जोखिम को काफी कम करता है। कियोसाकी इसे एक व्यक्तिगत उपाख्यान के साथ स्पष्ट करते हैं।
1989 में अमेरिका में मंदी के दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र में कई बिक्री के लिए संकेत देखे। बाजार में गिरावट को अवसरों के रूप में महसूस करते हुए उन्होंने एक ऐसे गृहस्वामी से संपर्क किया जो लंबे समय से अपना घर बेचने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने एक सौदा किया और $20,000 में घर खरीदा, फिर उसे किराए पर दे दिया। जब रियल एस्टेट बाजार में सुधार हुआ तो उन्होंने उसी घर को $95,000 में बेच दिया, जिससे न केवल मूल्य वृद्धि से बल्कि किराए की आय से भी लाभ हुआ। उन्होंने इस रणनीति को दोहराया, कम कीमत वाली संपत्तियां खरीदी और बाजार में सुधार होने पर उन्हें लाभ पर बेचा। यह दर्शाता है कि वित्तीय ज्ञान और बाजार जागरूकता का संयोजन कैसे छोटी मात्रा में पैसे को बड़ी मात्रा में बदल सकता है। रियल एस्टेट और छोटे व्यवसायों में कियोसाकी की रुचि और समझ ने उन्हें ऐसे अवसरों की पहचान करने और उनका लाभ उठाने में सक्षम बनाया। निवेश करने से पहले उन एसेट वर्गों का गहरा ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण है जिनमें आपकी रुचि है। निष्कर्ष में कियोसाकी मुख्य संदेश को दोहराते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। धनी लगातार अपने एसेट कॉलम का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लाभ को फिर से निवेश करते हैं ताकि अधिक आय उत्पन्न हो सके। किसी भी एसेट में निवेश करने से पहले उस क्षेत्र के सफल निवेशकों से जुड़ना उचित है, या यदि यह संभव नहीं है तो गहन शोध करना और एसेट वर्ग की गहरी समझ हासिल करना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो और रोचक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग स्टोरी को ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।